ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अपने आप को नख शीश पर्यंत देह रूप जीव जानना दुख का कारण है, शांति सुख का कारण नहीं। हे राम जी, दृश्य दर्शन के मध्य जो संबित है वह अनुभव रूप है। उस संबित का आश्रय करके जो दृश्य दर्शन से मुक्त है वह संसार समुद्र से तरेगा। वह सुषुप्तिवत अवस्था है। इसको प्राप्त हुआ परम प्रकाश को प्राप्त होता है और इसी को मुक्त कहते हैं। जो दृश्य दर्शन से मुक्त है वह मुक्त कहाता है और जो दृश्य दर्शन के साथ बंधा है वह बंध है। अन्य सबों का अनुभव करने वाला आत्मा है। वह न स्थूल है न अणु है, न प्रत्यक्ष है न अप्रत्यक्ष है, न चेतन है न जड़ है, न सत्य है न असत्य है, न अहम है न त्वम है, न एक है न अनेक है, न निकट है न दूर है, न अस्ति है न नास्ति है, न प्राप्ति है न अप्राप्ति है, न सर्व है न असर्व है, न पदार्थ है न अपदार्थ है, न पांच भौतिक है न अपांच भौतिक है। जो कुछ दृश्य जाति हैं सो मन सहित षड इंद्रियों से सिद्ध होती है। जो इनसे अतीत है वह इनका विषय नहीं, क्योंकि निकुंजन रूप है, निष्क्रिय है। यह भी सब वही रूप है और ज्यों का त्यों जाने सब आत्म रूप है। महात्मा पुरुषों को काल कलना रूप जगत सब आत्म रूप ही भासता है। कल्प से आदि लेकर अंत पर्यंत सब आत्मा का चमत्कार है। ऐसे जानकर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो और संसार समुद्र से तर जाओ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इंद्रिय रूपी सर्प में तृष्णा रूपी विष है। उससे वह मूर्ख को मारता है। विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों का नाश कर डालता है। सब ओर से उदासीन रहता है और दुर्जनों की संगति को बल करके त्याग करता है। हे राम जी, जैसे गधा तृण को त्यागता है वैसे ही वह मूर्ख की संगति को त्यागता है। उसमें सब इच्छाओं का भी त्याग होता है, परंतु एक यह इच्छा रहती है कि दया सब पर करता है और संतोषवान रहता है। उसके निषिद्ध दोष स्वाभाविक रूप से जाते रहते हैं। दंभ, गर्व, मोह, लोभ आदि स्वभावतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प केंचुल को त्याग कर शोभायमान होता है, वैसे ही विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों को त्याग कर शोभा पाता है। जो उसको क्रोध भी आता है तो क्षण मात्र रहता है, हृदय में स्थित नहीं हो सकता। वह खाना पीना लेना देना आदि कर्म विचार पूर्वक करता है और सर्वदा
शुद्ध मार्ग में विचरता है। संत जनों का संग कर और सतशास्त्रों का अर्थ विचार कर बोध को बढ़ाता है और तीर्थों के स्नान से काल व्यतीत करता है। हे राम जी, यह दूसरी भूमिका है। जब तीसरी भूमिका आती है तब श्रुति और स्मृति, वेद और धर्म शास्त्र के अर्थ हृदय में स्थित होते हैं और जैसे कमल पर भंवरे आकर स्थित होते हैं, वैसे ही उस पुरुष के हृदय में शुभ गुण स्थित होते हैं। जब उसे फूलों की शैया सुखदाई नहीं लगती, वन और कंदरा सुखदायक लगती है, निदान उसका वैराग्य दिनों दिन बढ़ता जाता है। वह तालाबों और नदियों में स्नान करके शुभ स्थानों में रहता है, पत्थर की शिला पर शयन करता है, देह को तप से क्षीण करता है, धारणा से चित्त को किसी स्थान में नहीं लगाता, आत्म भावना और ध्यान करके भोगों से सर्वदा निवृत्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह सत्संग और सत्शास्त्र के विचार से इस समुद्र को लंघ जाता है और परमानंद निर्भय पद को, जो आदि अंत और मध्य से रहित है, प्राप्त होता है। और जो संसार समुद्र के सम्मुख हुआ है वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसको नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है सो मृत्यु को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष आत्मपद से विमुख है पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर धावता है, वह वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पावेगा जैसे किसी के घर में अग्नि लगे, वह तृण के घर और तृण ही की शैया में शयन करे तो वह नष्ट होगा। जो संसार के पदार्थों में सुख मानते वे सुख है नहीं, बिजली की चमक से है जो होके मिट जाते हैं। संसार का दुख आगम भाई है। हे रामचंद्र जी, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन न होता तो तुमको उपदेश करने का काम ही न था। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 112। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब ज्ञानवान बोध दृष्टि से देखता है तब अद्वैत सत्ता दिखती है, और जब अंतवाहक में स्थित होकर देखता है तब जैसे पदार्थ होते हैं वैसे ही उनको देखता है और अपने को सदा शांत रूप देखता है। मतलब यह कि जो आत्म तत्व परमानंद स्वरूप है
उससे भिन्न जितने पदार्थ है वे सब दोष रूप है, और सिद्ध्यादि जितनी क्रियाएं हैं वे संसार का कारण है। जैसे समुद्र में कई तरंग बड़े और कई छोटे होते हैं, परंतु समुद्र ही में है। समुद्र जिस तरंग का आश्रय करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा और हिलने डोलने कहने से मुक्त होगा। वैसे ही सिद्धता आदि जो क्रिया है वे कहीं बड़े ऐश्वर्य है और कहीं छोटे ऐश्वर्य है, परंतु है संसार ही में। जो पुरुष इस क्रिया को त्याग कर अंतर्मुख होगा वह संसार समुद्र से निकलकर आत्मा रूपी पार को प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को जिस पदार्थ का अभ्यास होता है उसे वही प्राप्त होता है। जैसे पत्थर को नित्य प्रति घिसते रहिए तो वह भी चूर्ण हो जाता है, वैसे ही मनुष्य जिस पदार्थ का अभ्यास करता है वही प्राप्त होता है। जिसको अभ्यास से आत्मपद प्राप्त होता है वह सर्वदा परम श्रेष्ठ हो जाता है, सब जगत से ऊंचे विराजता है और परम दया की खान है। जैसे मेघ समुद्र से जल होकर वर्षा करते हैं, सो उस जल का स्थान समुद्र ही होता है, तैसे ही जितने लोग दयालु दिखते हैं वे ज्ञान के प्रसाद से ही दया करते हैं। दया का स्थान ज्ञानवान ही है। ज्ञानवान सबका हृदय है। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य आकर प्राप्त होता है उसे वह करता है, और जो शरीर को दुख आकर प्राप्त होता है उसे ऐसे देखता है जैसे अन्य के शरीर को हो रहा है। अपने में वह सुख दुख दोनों का अभाव देखता है। जिसको यह अभ्यास नहीं हुआ वे शरीर के राग द्वेष से संतप्त होते हैं। ज्ञानी को शांति युक्त देखकर औरों को भी प्रसन्नता हो आती है। जैसे पुण्य करके जो स्वर्ग को गया है उसे वहां इष्ट पदार्थ दिखते हैं। कल्प वृक्ष की सुंदर मंजिरिया और सुंदर अप्सरा आदि दिखती है। जिन पदार्थों को देखकर प्रसन्नता उपजती है वैसे ही ज्ञानवान की संगति जो पुरुष करता है उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल करता है वैसे ही ज्ञानवान की संगति शीतलता उपजाती है। ज्ञानवान आत्मपद को पाकर आनंदित होता है और वह आनंद कभी दूर नहीं होता, क्योंकि उसको उस आनंद के आगे अष्ट सिद्धियां तृण समान लगती है। हे रामचंद्र जी, ऐसे पुरुषों का आचार और जिस स्थानों में वे रहते हैं वह भी सुनो। कई तो एकांत में जा बैठते हैं, कई शुभ स्थानों में रहते हैं, कई गृहस्थ ही में रहते हैं, कई अवधूत होकर सबको दुर्वचन कहते हैं, कई तपस्या करते हैं, कई परम ध्यान लगा कर बैठते हैं, कई नंगे फिरते हैं, कई बैठे राज्य करते हैं, कई पंडित होकर उपदेश करते हैं, कई मौन परम मौन धारे हैं, कई पहाड़ की कंदराओं में जा बैठते हैं, कई ब्राह्मण हैं, कई सन्यासी हैं, कई अज्ञानी के नए विचरते हैं, कई नीच पामर होते हैं, कई आकाश में उड़ते हैं और नाना प्रकार की क्रिया करते देखते हैं, परंतु सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हे रामचंद्र जी, देह और इंद्रिया पुरुष नहीं और अंतःकरण चतुष्ट भी पुरुष नहीं। पुरुष केवल चिदाकाश रूप है। वह न कुछ करता है
और न किसी से उसका नाश होता है। जैसे नट स्वांग भरता और सब चेष्टा करता है, परंतु नट भाव से अपने को असंग देखता है, वैसे ही ज्ञानवान व्यवहार भी करते हैं, परंतु अपने को अकर्ता और असंग देखते हैं। वे ऐसा निश्चय रखते हैं कि हम अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जिसको आत्मा में अहम प्रतीति हुई है, उसका नाश कैसे हो और वह बंधन में कैसे पड़े? वह पुरुष चाहे जैसे आरंभ करे और चाहे जैसे स्थान में रहे, उसको बंधन नहीं होता। चाहे वह पाताल में चला जाए, आकाश में उड़ता फिरे अथवा देशांतर में घूमता फिरे, उसको कुछ अधिक है न कुछ न्यून है। पहाड़ में चूर्ण हो जाए तो भी वह चूर्ण नहीं होता। यह तो चैतन्य पुरुष है। शरीर का नाश होने से उसका नाश कैसे हो? ऐसे अपने स्वरूप में वह सदा स्थित है और आकाश सदृश परम निर्मल, अजर, अमर और शिवपद है। इससे हे रामचंद्र जी, ऐसे जानकर तुम भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक भाव मात्र, दूसरा भ्रास मात्र और तीसरा भासित मात्र है। भाव मात्र केवल चैतन्य मात्र को कहते हैं। उसमें जो चैतन्य मुखत्व अहंकार का उत्थान हुआ है, उसका नाम भास है, और उसमें जो जगत हुआ, उसका नाम भासित है। भासित कल्पित का नाम है। कल्पित के नाश से अधिष्ठान का नाश नहीं होता। जो अधिष्ठान कुछ और भाव हो तो उसका नाश भी हो, वह तो और कुछ बना नहीं। उसके फुरने से तीन संज्ञा हुई है, अतएव फुरना भी उसी का किंचन है। आत्मा फुरने या न फुरने में ज्यों का त्यों है। जैसे स्पंदन और निस्पंदन वायु एक ही है, वैसे ही बोध और अबोध में आत्मा एक ही है। बोध अबोध, फुरना न फुरना एक रूप है। हे रामचंद्र जी, उस आत्मा का किससे और कैसे नाश हो? चैतन्य भी मरता हो तो उसका किंचन जगत कैसे रहे? किंचन आभास को कहते हैं। वह आभास अधिष्ठान के बिना नहीं होता, इससे आत्मा का नाश नहीं होता। और तुम जो चैतन्य को भी मरता मानो कि मरकर फिर नहीं उपजता, तो भी आनंद की बात है। मेरा भी यही उपदेश है कि चेतनता मिटे। जब चेतनता उपजती है तब जगत भासित होता है। उसके मिटने पर आत्मा ही शेष रहेगा। ब्रह्म चैतन्य का तो नाश नहीं होता। जो तुम कहो कि वह चैतन्य नष्ट हो जाता है, यह और चैतन्य है जिससे जगत होता है, तो हे राम, अनुभव तो एक ही है, उसका नाश कैसे मानिए? जैसे बर्फ शीतल है, चाहे किसी ठोर पान कीजिए वह सबको शीतल ही है। और अग्नि उष्ण ही है, चाहे जिस जगह से स्पर्श करिए उष्ण ही अनुभव होता है। वैसे ही आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। वह एक अखंड रूप है। जहां कोई पदार्थ दिखता है, उसी चैतन्यता से प्रकाशित होता है। वह चैतन्य सत्ता स्वच्छ, निर्मल और अद्वैत तथा सदा अपने आप में स्थित है, उसका नाश कैसे हो? जो तुम शरीर के नाश से आत्मा का नाश होता मानो तो ठीक नहीं,
क्योंकि शरीर यह अखंड पड़ा है और वह परलोक में चेष्टा करता है, और पिशाच आदि का शरीर भी नहीं देख पड़ता। जो शरीर के बिना उसका अभाव होता तो उनका भी अभाव हो जाता। ऐसे शरीर का अभाव होने पर आत्मा का अभाव नहीं होता, क्योंकि शरीर की निर्जीव होने पर शरीर से कुछ चेष्टा नहीं होती, क्योंकि जीव कला में पुरेष्ट का नहीं है। शरीर तो अखंड पड़ा है, उससे कुछ नहीं होता, और जीव परलोक में सुख दुख भोगता है। शरीर का नाश होने पर उसका नाश नहीं होता। जो तुम कहो कि सब स्वभाव उसमें रहता है, तो सर्वदा उसको क्यों नहीं देखते? उसी समय अपने को क्यों मृतक देखते हैं? और बंध बांधव भाई सब उसी समय क्यों मृतक जानते हैं? जो तुम कहो कि जीवित धर्म से वेष्टित है, इसी से सब अवस्था का अनुभव नहीं करता। मृत्यु समय जब जीवत्व नष्ट हो जाता है, तब मृतक होता है। तो जो ऐसा हो तो परलोक का अनुभव न करे, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब शरीरपात होता है तब सब अवस्थाओं को भी जानता है, और परलोक में जो शब्द होता है उसका अनुभव करता है। अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है और देश स्थान को प्राप्त होता है। यह बात शास्त्र से भी सिद्ध है और अनुभव से भी प्रसिद्ध है कि मृतक को किसी ने नहीं जाना और अभाव को किसी ने नहीं जाना, और जिसने जाना वह आत्मा एक अखंड है। ऐसे हे राघव, शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, वह तो नित्य शुद्ध है, और जैसा निश्चय उसमें होता है वैसा ही होकर भासित होता है, और जैसा मिलता है वैसा ही प्रकाशता है। ऐसा जो सत्य आत्मा है वह किसी में नहीं बनता। जैसे रस्सी में सर्प का आकार भासित होता है, पर वह रस्सी सर्प तो नहीं हो जाती। जब कल्पित सर्प का अभाव हो जाता है, तब रस्सी ज्यों की त्यों रहती है। वैसे ही आत्मसत्ता आकार होकर भासित होती है, परंतु आकार तो नहीं होती। जब आकार का अभाव हो जाता है, तब आत्मसत्ता ज्यों की त्यों रहती है। इसी कारण उसे बंधन नहीं होता। ऐसे आत्मसत्ता में जो विकार दिखते हैं वे भ्रम मात्र है, और भ्रांति से ही लोग दुख पाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह जगत आभास मात्र है, और उस आभास मात्र में जो राग द्वेष आदि फुरते हैं, उनकी निवृत्ति का उपाय मैं तुमसे कहता हूं। जो कुछ उपदेश मैंने किया है उसके विचारने से भ्रांति निवृत्त हो जाएगी और आत्मपद की प्राप्ति होगी। अभ्यास के बिना जीव जो आत्मपद की प्राप्ति चाहे तो कभी न होगी। जब बारंबार अभ्यास करेगा तब द्वैत भ्रम मिट जाएगा और आत्मपद प्राप्त होगा। जिसका कोई नित्य अभ्यास करता है और यत्न भी करता है, वह प्राप्त होता है। वह कौन पदार्थ है जो अभ्यास से प्राप्त न हो? जो थक कर फिरे नहीं और दृढ़ अभ्यास करे तो प्राप्त होता ही है। राज्य की लक्ष्मी तब प्राप्त होती है जब रण में दृढ़ होकर युद्ध करते हैं और जय होती है। यदि केवल मुख से कहे कि मेरी जय हो तो नहीं होती। वैसे ही आत्मपद भी तब प्राप्त होगा जब
दृढ़ अभ्यास करोगे। अभ्यास के बिना कहने भर से कुछ प्राप्त नहीं होता। हे रामचंद्र जी, इस मन के दो प्रवाह हैं, एक जगत का कारण है और दूसरा स्वरूप की प्राप्ति का कारण। जो असत शास्त्र है और जिनमें आत्मज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा, उनको छोड़ो। यह जो महारामायण मोक्ष का उपाय है, उसमें 4 वेद, 6 शास्त्र और सब इतिहासों और पुराणों का सिद्धांत मैंने कहा है। इसके समान और न किसी ने कहा है, न कोई कहेगा। ऐसे शास्त्र के विचार में मन लगाओ तो शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान वर और शाप की नाई नहीं है कि कहने भर से सिद्ध हो। इसकी प्राप्ति तब होगी जब बारंबार विचार करके दृढ़ अभ्यास करोगे, और जब इसकी भावना होगी तब मुक्ति पाओगे। ऐसा कल्याण पिता, माता और मित्र भी न करेंगे और तीर्थ आदि सुकृत से भी न होगा, जैसा कल्याण बारंबार विचारने से मेरा उपदेश करेगा। इससे और सब उपायों को त्याग कर इसी का विचार करो तो सब भ्रांति मिट जाएगी और शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, अज्ञान एक विसूची का रोग है और उससे जीव जलते हैं। जो मेरे शास्त्र को विचारेगा उसका रोग नष्ट हो जाएगा। ईश्वर की यह महामाया है कि मिथ्या भ्रम से जीव दुखी होते हैं। जो अपना दुख दूर करना चाहे वह मेरा शास्त्र विचारे। जितने सुंदर पदार्थ दिखते हैं सब मिथ्या है। उनके लिए यत्न करना परम आपदा है। ये सब पदार्थ आपातरमणीय है। ये देखने भर को सुंदर है पर भीतर से खोखले हैं। इनकी प्राप्ति में मूर्ख आनंद मानते हैं। हे रामचंद्र जी, ये पदार्थ तब तक सुंदर लगते हैं जब तक मृत्यु नहीं आई। जब मृत्यु आएगी तब सब काम रह जाएंगे। इसलिए इसके निमित्त जो यत्न करते हैं वे मूर्ख हैं। जिस काल में मृत्यु आती है उस समय कष्ट प्राप्त होता है, और यदि चंदन का लेप कीजिए तो भी शांति नहीं मिलती। जिसके लिए जीव बड़े यत्न करता है, युद्ध करता है और प्राण त्यागता है, वह धन स्थिर नहीं रहता। एक दिन धन और प्राणी का वियोग हो जाता है, और जब वियोग होता है तब मनुष्य कष्ट पाता है। मैं ऐसा उपाय कहता हूं जिसमें यत्न भी थोड़ा हो और सुगमता से आत्मपद प्राप्त हो। जब शास्त्र के अर्थ में दृढ़ अभ्यास होता है तब वह अजर अमर पद प्राप्त होता है। इससे तुम बोधवान हो और बोध करके अभ्यास का यत्न करो। जो यत्न न करोगे तो अज्ञान रूपी शत्रु दबावेगा। यदि उस शत्रु को मारना हो तो मान और मोह छोड़कर आत्मपद का अभ्यास करो। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अब तक अज्ञान रूपी शत्रु को मारने और आत्मपद पाने का यत्न नहीं करते, वे परम कष्ट पावेंगे और संसार रूपी दुख से कभी मुक्त न होंगे। इस कष्ट से निकलने का यही उपाय है
कि महारामायण ब्रह्म विद्या का जो उपदेश है उसको विचार कर अपने हृदय में धारण करें। इस उपाय से भ्रांति मिट जाएगी। यह महारामायण उपदेश सब सिद्धांतों का सार है और शास्त्रों में आत्मपद की प्राप्ति चाहे हो या न हो, परंतु इसके विचार से अवश्य आत्मपद की प्राप्ति होगी। जैसे तिल की खली से तेल निकलना कठिन है, तिलों से ही तेल निकलता है, वैसे ही मेरा उपदेश तिल की नाई है और अन्य उपदेश खली है। हे रामचंद्र जी, संपूर्ण शास्त्रों के मुख्य सिद्धांतों का सार सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। जो आत्मा सदा विद्यमान है उसको लोग भ्रांति से अविद्यमान मानते हैं, इसलिए उसी के विद्यमान करने को सब शास्त्र यत्न करते हैं। पर जो उनके विचार से आत्मपद को विद्यमान नहीं जानता, वह मेरे उपदेश को विचारने से अवश्य आत्मपद को विद्यमान जानेगा, यह निश्चित है। हे रामचंद्र जी, और शास्त्रों के दृढ़ विचार और यत्न से जो सिद्धि होती है वह इस शास्त्र के विचार से अनायास प्राप्त होगी। शास्त्रकर्ता का और लक्षण न विचारना, पर शास्त्र की युक्ति विचार देखनी है। जो कुछ सब शास्त्रों का सार सिद्धांत है वह मैंने तुमसे सुगम मार्ग से कहा है। इसके विचार से इसकी युक्ति देखो। अज्ञानी जो कुछ मुझे कहते हैं और हंसते हैं सो मैं सब जानता हूं, परंतु मेरा दया का स्वभाव है, इससे मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार वे नरक रूप संसार से निकले, इसी कारण मैं उपदेश करता हूं। हे रामचंद्र जी, मैं जो तुमको उपदेश करता हूं सो किसी अपने मतलब से नहीं करता कि मेरा कुछ अर्थ सिद्ध हो। जो कोई तुमको उपदेश करता है सो सुनो। तुम्हारा जो कोई बड़ा पुण्य है वही शुद्ध संवित होकर मलिन संवित को उपदेश करता है। वह संवित न देवता है, न मनुष्य है, न यक्ष है, न राक्षस है और पिशाच आदि भी नहीं है। केवल जो ज्ञान मात्र है वही तुम हो, मैं भी वही हूं और जगत भी वही है। जब सब वही है तब वासना किसकी करनी है? हे रामचंद्र जी, जीव के दुख का कारण वासना ही है। जो पुरुष इस संसार समुद्र बंधन के दुख की चिकित्सा न करेगा वह आत्महंता है और बड़े दुख में जा पड़ेगा, जहां से निकलने की सामर्थ्यता न होगी। इससे अब भी तुम मुक्ति का उपाय करो। जब तक सब भावों की वासना नहीं निवृत्त होती तब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। इसी का नाम बंधन है। जब वासना क्षय होगी तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अविचार से सिद्ध है। विचार करने से कुछ नहीं रहते, और जो विचार करने से न रहे उनकी अभिलाषा करनी व्यर्थ है। जो वस्तु होती हो उसके पाने का यत्न भी करना ठीक है। जो वस्तु हो ही नहीं उसके लिए यत्न करना मूर्खता है। ये जगत के पदार्थ
असत है। जैसे खरगोश के सिंग असत है और मरुस्थल की नदी असत होती है, वैसे ही यह जगत भी असत है। सम्यकदर्शी ज्ञानवान पुरुष जानता है कि यह जगत खरगोश के सिंग सदृश असत और भ्रांति मात्र है। इसलिए इसके लिए यत्न करना मूर्खता है। जो पदार्थ कारण बिना देख पड़े उसको भ्रांति मात्र जानिए। आत्मा जगत का कारण नहीं, इससे जगत मिथ्या है। आत्मपद सब इंद्रियों और मन से अतीत है और यह जगत पंच भौतिक है। जगत मन और इंद्रियों का विषय है और आत्मपद मन और इंद्रियों का विषय नहीं है, तो उसे जगत का कारण कैसे कहिए? जो अशब्द पद है वह नाना प्रकार शब्द का कारण कैसे कहिए? और जो निराकार आत्मपद है सो पृथ्वी आदि नाना प्रकार के भूत आकारों का कारण कैसे हो? हे रामचंद्र जी, जैसा कारण होता है उससे वैसा ही कार्य उपजता है। आत्मा निराकार है और जगत साकार, इसलिए निराकार साकार का कारण कैसे हो? जैसे वट का बीज साकार होता है, इसलिए उसका कार्य वट भी साकार होता है और साकार से निराकार कार्य नहीं होता, वैसे ही निराकार से साकार कार्य भी नहीं होता। इससे इस जगत का कारण आत्मा नहीं, वह न समवाय कारण है न निमित्त कारण। निमित्त कारण तब होता है जब कुछ द्वितीय वस्तु होती है। जैसे मृत्तिका से कुम्हार घट बनाता है, पर आत्मा तो अद्वैत है, वह निमित्त कारण कैसे हो? और समवाय कारण भी तब होता है जब साकार वस्तु होती है। जैसे मृत्तिका के परिणाम से घट बनता है, पर आत्मा निराकार अपरिणामी है, वह जगत का कारण कैसे हो? जो दोनों कारणों से रहित दिखे उसे तो भ्रांति मात्र जानिए। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।